बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वसीम खान। आज हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि साइंस क्या चीज है। साइंस एक लैटिन वर्ड सेंटिया से ड्राइव किया गया है, विच मीन नॉलेज, जिसका मतलब होता है इल्म। अगर हम साइंस की डेफिनेशन करना चाहें कि साइंस की डेफिनेशन क्या बनती है, तो नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा ही जो हमें तजर्बात और मुशाहदात से हासिल हो, हम उसको नाम देते हैं साइंस का। शुरू में 18वीं सदी में, 18वीं सेंचुरी में साइंस के इल्म को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया, क्योंकि ये एक वसी नाले था, इसलिए इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फिजिकल साइंसेस, और जबकि दूसरे नंबर पर आता है बायोलॉजिकल साइंसेस। अगर हम फिजिकल साइंस को देखें, वो है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी बेजान अशियां हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो कहलाया फिजिकल साइंसेस। जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जितनी भी जानदार अशियां हैं उनको हम नाम दिया बायोलॉजिकल साइंसेस का। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में तमाम एनिमल्स और तमाम जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी को हमने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दिया। फिर इसके बाद जो फिजिकल साइंसेस है उसको हमने 5 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। अगर हम मेट्रोलॉजी को देखें तो ये मौसम के बारे में, वेदर के बारे में है। एस्ट्रोनॉमी में स्टार, गैलेक्सीज और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी ये अबाउट अर्थ है, जमीन के बारे में, जमीन की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सरफेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। जबकि केमिस्ट्री को देखें, उसमें केमिकल और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें वो है जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग चीजों का नाम दे सकते हैं। अब आते हैं हम फिजिक्स पर, जो हमारा टॉपिक है असल, कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना है। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, ये एक ब्रांच है साइंस की, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर और एनर्जी के दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप है, हम उसको फिजिक्स का नाम देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर के हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, हम उसको नाम देते हैं मैटर का। मिसाल के तौर पर जो भी चीज हमें भारी लगे, चाहे वो डेस्क है, चेयर है, चाहे हमारे पास ये पॉइंटर है, ये भी मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा है और जगह भी घेरा है, ये भी एक मैटर है। तो मैटर में तमाम लिविंग ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और जबकि एनर्जी जो है वो है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मैटर को और एनर्जी को और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम नाम देते हैं फिजिक्स का। और इसी तरीके से अगर हम फिजिक्स का डेली लाइफ में यूजेज देखें, उसकी एप्लीकेशन देखें कि फिजिक्स का डेली लाइफ पर क्या असर है, तो हम देखेंगे हमारी जिंदगी के हर हिस्से में फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, ज़राए आमदोरफ्त, वो तमाम की तमाम फिजिक्स के असूलों पर बनाई गई है। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, इसका इस्तेमाल है जिसमें तमाम कार, बस वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उन तमाम का हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं होम अप्लायंसेस या डोमेस्टिक अप्लायंसेस, वो तमाम अशिया जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक आयरन, फ्रिज,
वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक फैन वगैरह है। इन तमाम को हम फिलिप्स के असूल पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूज के असूल पर काम करती है। फ्रिज हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स पर काम करती है। और इसी तरीके से अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो मेडिकल फील्ड में जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल आलात हैं, उन तमाम में भी फिलिप्स का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर अगर हम अल्ट्रासाउंड मशीन को देखें या सीटी स्कैन मशीन को देखें और इस तरह के बेशुमार इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तमाम के तमाम फिलिप्स के असूलों पर काम करते हैं। और लास्ट में हम अगर देखें टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारे ज़राए मुवासलात हैं, पैगाम रसानी के जो जितने भी हमारे पास मीन्स हैं, ज़राए हैं, जिसमें टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन या मोबाइल फोन वगैरह, ये तमाम की तमाम जो टेक्नोलॉजीज है ये भी फिलिप्स के बरमूने मिन्नत है। और इसी तरीके की कि हमारे पास एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है, इसमें जितनी भी भारी मशीनरी जो है वो भी फिलिप्स के असूल पर बनाई जाती है।